प्रकाश, और एक सवाल था। आपने जो ये नए ऑप्शंस बोले हैं दियासरा फाउंडेशन में जो लोन के लिए चालू हुए हैं, तो उसका ईएमआई कैलकुलेशन जो होता है, यानी ईएमआई कितना होगा? जी, आनंद जी, मैं इसे बताना चाहूँगा, लेकिन इसे बताते वक़्त मैं थोड़ा हमने कुछ इसमें एक एग्ज़ाम्पल लेकर मैं इसे बताना चाहूँगा। एक्सेल्स हमने इसमें बनाए हुए हैं, वो भी मैं आपको शो करता हूँ। देखिए, अभी मान के चलिए कि एक कोई बिज़नेसमैन है, जिसे एक ₹30,000 की अभी इमरजेंसी लोन की ज़रूरत है। अब ये पर्सन www.dayasra.in पर आता है और अपनी रिक्वेस्ट रेज करता है, लेकिन उसे पता भी होना चाहिए कि बाबा ईएमआई कितना हो सकता है। तो उसके लिए अगर वो पहले सिलेक्ट हो जाता है, जैसे हैप्पी जो एनबीएफसी है इनके पास, तो इनके छोटे से इनके क्राइटेरियाज कैसे कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो पर्टिकुलर लोन का रीपेमेंट है, तो वो है टोटल 13 मंथ्स का। उसमें 1 महीने का अगर हम चलो मान के लेते हैं, उनको मॉरेटोरियम पीरियड मिलता है, तो मतलब टोटल जो रीपेमेंट पीरियड हो गया वो 12 मंथ्स का इन्हें रीपेमेंट करना होता है। सो फर्स्ट मंथ में सिर्फ उनको अगर मॉरेटोरियम मिल जाता है, तो उसके लिए उनको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट रेट अगर हम 18% है, ऐसा अभी एग्जांपल देखते हैं। तो 18% एग्जांपल से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, 30,000 रुपए इन्हें लोन मिल चुका है, तो इन्हें टोटल 12 इंस्टॉलमेंट्स आएंगे। 12 इंस्टॉलमेंट्स में से इनका जो ईएमआई होगा वो होगा 2750 टू अराउंड लेट्स से 2800, जिससे इनको टोटल जो रीपेमेंट करना है टोटल होगी वो अराउंड 33,000 रुपीज तक हो जाएगी। और अगर मोरेटोरियम इसमें आ जाता है 1 महीने का, तो उसका सिर्फ इंटरेस्ट इन्हें पे करना है, दैट इज अराउंड 450 रुपीज तक आ जाएगा। सो अगर हम देखेंगे कि 18% इतना अगर उसमें इंटरेस्ट रेट है, फिर भी ये रिड्यूसिंग बैलेंस होने की वजह से एक 12 महीने के पीरियड में, मतलब 1 साल के पीरियड में 30,000 का लोन है और उसे रीपेड करके आप सिर्फ 33,000 तक ही उसे रीपेमेंट करते हो। सेकेंड ऑप्शन जो माइक्रोग्राम का है, उसके बारे में भी अगर आप देखोगे, तो वहां पर 16% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर हम लोन अमाउंट फिर से यहाँ 30,000 तक सोचते हैं, और यहाँ पर मॉरेटोरियम पीरियड अगर आपको 3 महीने तक आपके केस के हिसाब से अगर मिल जाता है, तो वहां पर पहले 3 महीने आपको सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है, और उसके बाद अगले 12 महीने तक आपको अंदाजन 2,722 तक आपको ईएमआई वहां पर आ जाएगा 30,000 अमाउंट के लिए। ये हम इस एग्जांपल को देख सकते हैं। और इसमें भी आप जैसे टोटल 12 ईएमआई पे करते हो, तो यहाँ पर आपकी अमाउंट जो है वो 32,600 के करीब जाती है। लेकिन आपको अगर मोरेटोरियम पीरियड आपने इसमें लिया हुआ है 3 महीने का, तो आपको 400 रुपीज पर मंथ, मतलब 1,200 रुपए इसमें और एक्स्ट्रा पे करना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि आपने वहां पर मोरेटोरियम यूज किया है। अदरवाइज इसका जो रीपेमेंट है वो टोटल 15 मंथ्स है, इंक्लूडिंग 3 मंथ्स ऑफ मोरेटोरियम। ये अगर आपके केस के हिसाब से आप उसे चेक कर सकते हो। अब थर्ड जो ऑप्शन है, जनसेवा कोऑपरेटिव बैंक जो है उनका, वहां पर अगर हम देखेंगे, तो वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट में देखेंगे, तो अगर हमने यहाँ पर अभी कैलकुलेशन करते वक्त जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया हुआ है वो 10.5% तक, 10.50% लिया हुआ है। इसमें 30,000 रुपीज का अगर हम लोन का एग्जाम्पल अगर देखेंगे, तो आपको टोटल जो है वो 18 मंथ्स का इसमें आपको पीरियड मिल सकता है, जिसमें फर्स्ट 3 मंथ्स मोरेटोरियम के होते हैं। और इस मोरेटोरियम में सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, जो कि यहाँ पर 210 रुपए आपको आ जाएंगे पर मंथ के। हम्म। और ईएमआई जो है वो आपको करीब करीब आ जाएगा 2,113 रुपए, मतलब 2,120 वगैरह ऐसे आपको ईएमआई उसमें आ जाएगा, जिसके आपकी टोटल अमाउंट जो है वो अराउंड 31,707 होती है सारे ईएमआई को मिलाकर। लेकिन अगर आप उसमें मोरेटोरियम पीरियड यूज करते हैं, तो आपको ऊपर 210, मतलब नियर अबाउट 630 रुपीज एक्स्ट्रा देना होगा। सो टोटल रीपेमेंट आपका 32,337 तक
हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल इसमें हमने क्रिएट किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हो कि ये तीनों ऑप्शन है। लेकिन इसमें मैंने जैसे बताया था कि एक और ऑप्शन है जो सारस्वत बैंक का है, लेकिन उनका जो पीरियड है वो थोड़ा जो लोन अमाउंट है वो कुछ इसमें 10 लाख तक भी उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो वहाँ पर पीरियड 36 मंथ्स से लेकर 60 मंथ्स तक है और इट डिपेंड ऑन केस टू केस बेसिस उसमें ईएमआईस अलग होंगे। तो यहाँ पर वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे अभी, क्योंकि वो आपको बैंक के थ्रू ही पता चलेगा, वहां पर प्रोसेस जब आपका होगा तो उस वक्त। तो इसलिए वो एग्जाम्पल हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रकाश, और एक क्वेश्चन है कि आपने एक वर्ड यूज किया मॉरिटोरियम, तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताएंगे? जी जरूर। देखिए, मॉरेटोरियम पीरियड क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक कभी कभी ऐसे करता है कि 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना, यहाँ तक कि कभी कुछ केसेस में अगर वो फिजिबल है तो मोरेटोरियम दिया जाता है, जिसमें क्या होता है सिर्फ आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, तो ये जो अभी हमारे यहाँ पे स्कीम्स पर्टिकुलर एनबीएफसीज और कोऑपरेटिव बैंक है, तो यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पे करना मोरेटोरियम पीरियड में जरूरी है। वहां पर आपको प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करना है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट वैसे ही रहेगा। और उतने महीने के बाद, लेट्स से 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने का पीरियड जो भी आप लेते हैं, उसके बाद आपका कंप्लीट ईएमआई जिसके अंदर प्रिंसिपल रीपेमेंट और इंटरेस्ट रीपेमेंट स्टार्ट हो जाएगी। दोनों का मिला के आपको ईएमआई हर मंथ पे करना होगा। थैंक यू प्रकाश।